भाई आज एक बार फिर हम जिस जगह की बात करने वाले हैं ना उसका जिक्र करने से पहले मुझे ये गाना याद आ रहा है। अपने पंकज खजूरिया जी ने इसको गाया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। वैसे तो चिनाब पे और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट वन दैट आई हैव हर्ड एंड आई लव इट। एंड ये डोगरी गाना है एंड इट गोज लाइक, बल्ले बल्ले बग हाँ, चिना दिया पानिया, अज कर छुट्टी आना, साड़े दिल जानिया। गा नहीं सकती, आपको गूगल पे मिल जाएगा, या बिग एफएम पे डोगरी सॉन्ग्स चलते हैं वहां पे मिल जाएगा। हाँ जी, क्या हाल चाल, हेलो हाय। मैं हूँ जूही और शुरू करते हैं फिर। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणाली जी, आज ना पता नहीं क्यों मुझे आपको गेस्ट बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 months नाउ, सो यू आर इक्वली एन अ पार्ट ऑफ द शो। तो अब आपको गेस्ट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है इतना मैं इसे ओन नहीं करती जितना आप करती हैं। नहीं बस तो अब से मैंने आपको वेलकम अगर करना आपको ही नहीं है। हाँ फॉर्मली बोलोगे तो आपकी दुआ है। यस जूही मतलब the credit goes to you because you conceived this idea how we have to do, because this was something which was there in my mind कि कहीं से कुछ करके कुछ डॉक्यूमेंट करें जम्मू की हिस्ट्री को जो खत्म हो रही है, but then you came up with this idea, so this is your baby, holy solely your baby, and uh, hope we both nurture it. वो यस, कहते हैं ना एक दैट्स यशोदा ट्रू। और एक बन के। आइडिया मेरा था, मेहनत मृणाली जी की है। सो दोनों एनीवेज की चलो। ऐसा नहीं है कि आज का शो हम एक दूसरे की तारीफ करने के लिए कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वंस अगेन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अखनूर। और लास्ट टाइम वी स्टॉप्ड बाय उस जगह पे जहाँ ये बात आई थी मृणाली जी कि दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इतना इंपॉर्टेंट कि हर कोई इस पे कंट्रोल करना चाहता था। तो व्हाट वाज इट अबाउट इट, ऐसी क्या खास चीजें थी इस जगह के बारे में that everybody wanted to control it? जो भी this, if you look at the history of अखनूर, apart from ये जो हम स्टेट की बात कर रहे थे, जो हमारे ये स्टेट था, या बाद में रामगढ़ जहाँ वॉल्स के, फिर जम्मू का भी ये पार्ट रहा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इसकी हिस्ट्री ट्रेस करें ना अखनूर की, दिस प्लेस इटसेल्फ, so it place this goes to its history goes up to stone age, अर्ली स्टोन एज, बिकॉज वहां के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। अखनूर के आसपास हमें इतनी सारी साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वालों ने आइडेंटिफाई किए हैं। एक इंपॉर्टेंट साइट थी जफरचक है, और विच शोज कि यहाँ ये अनइनहेबिटेड लैंड नहीं था। इट इट वाज इनहेबिटेड सिंस स्टोन एज। और लेटर ऑन व्हेन हड़प्पन्स केम, पहले प्री हड़प्पन्स आए और फिर हड़प्पन्स आए यहाँ पर, बिकॉज हड़प्पा के इंपॉर्टेंट जो नॉर्थ नदर्न मोस्ट साइट है मांडा, दैट इज इन अखनूर। So there was possibly an interaction between the pre-Harappans and the Stone Age man, and then between the Harappans and Stone Age man, because uh, the Harappans also probably participated, or maybe at that time also there was some kind of trade for the hill produce which was there. And these Harappans, probably because of looking for those things, they came up to this side and they established the settlement. So this is the history of this, because of this trade connection, because of being on the trade route, and this is a plain area where the things, articles from hills could come here, and then the articles from the plains, which are required in the life of the hill people, they were taken to this to the hilly regions, and it is also a point between the trade between Sialkot and Kashmir. And in Lucknow, you'll find many of the Kashmiri traders who had settled here because they have participated in this trade. So this place itself, Lucknow, has been a very important trade center, entrepot for the people of this region. And indirectly, you can say it was also linked to the Silk Route.
because this whole trade was going on. We there was one herb which has a medicinal value, khoot, that was in demand in Roman Empire. So that would go from Kashmir probably through this route. So this was its importance. It was not that suddenly that in medieval times you find states coming up. In, even before the state came up, state formation was there of some kind at least. Before that also it was a very important center, trade center. हम्म। और जैसा लास्ट टाइम भी आपने जिक्र किया था कि टिम्बर के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये टिम्बर की जो कलेक्शन थी ना वो यहीं पे होती थी अखनूर में। और जो फेडरिक ड्रू है, वन ऑफ द यूरोपियन ट्रेवलर हु केम हियर, बिकॉज ही जो भी जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए ना, वेदर दोज हु रिटन अबाउट दिस रीजन, वेदर इट वाज मुगल, इट वाज फेडरिक ड्रू, दे विग्ने, दे ट्रेवल्ड थ्रू दिस रूट, जो हमारा अखनूर वाया ये राजौरी बुद्धल वाला एरिया है ना, टू गो टू कश्मीर, द मुगल रोड जिसको बोलते हैं, आप मुगल रोड बोलते हैं, वो फॉलो किया। Frederick Drew has given a very detailed description of how this wood business would go on. Because जो wood थी वो usually it was देवदार from Kashmir, from hilly regions, और वो बाकी तो रोड ट्रेवल तो था नहीं इतना, तो उसको चिनाब में फेंक देते थे। वो वुड काट के उस पे मार्क लगा के किस कंपनी का है, किस स्टेट का है, वो करके किस लाइसेंस होल्डर का है, दे वुड मार्क दैट लॉक एंड इट वुड फॉल थ्रोन इनटू द चिनाब। तो वो चिनाब से वो लकड़ी खुद अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते आ जाती थी। और then it because the water would slow down at Noor, so there were some trained people जिनको बोलते थे तारू, मतलब तैरने वाले हाँ। तारू। तो वो अच्छा, यंग, तारू। हाँ, तो यंग लड़के होते थे, तो दे वुड जंप इनटू द रिवर एंड देन दे वुड कैच द लॉग एंड ब्रिंग इट ऑन द, ऐसे ही? हाँ, बैंक पे। और नहीं, मतलब ऐसे ही जंप कर जाते थे? नहीं, उनको वो एक टेक्निक थी जूही, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बिकॉज़ आपको पता है चनाब में तो करंट इतना तेज होता है, तो दैट इज व्हाई आई एक एम आस्किंग। हाँ, वो एक टेक्निक डेवलप की थी जिसमें क्या करते थे कि वो जो गोट होती है ना, बकरी, उसकी स्किन निकाल देते थे। तो स्किन इतने हिसाब से निकालते थे कि वो पूरी की पूरी निकले। तो वो स्किन में ना वो जो 4 लेग्स होती थी उसकी गोट की, उनको वो बाँध देते थे, ताकि उसमें से पानी ना निकल पाए। ठीक है? और जो रियर लेग्स थे वो अपनी लेग्स के साथ बांध देते थे। तो वो जो गोट की स्किन है ना, इट वुड बिकम एज अ प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर वो तैर के पानी में जाके और वो ले, बिकॉज किस क्या बोलते हैं उसको, जिसको आज भी आप व्हेन यू लर्न स्विमिंग तो वो एक रखा होता है ना इसको, सेव लाइफ सेविंग जैकेट। तो इट यूज टू बिकम लाइक दैट, सेव लाइफ सेविंग जैकेट टाइप फॉर द दैट पर्सन। तो वो जाके वुड लेके आता था। और ये व्हाट व्हेन वुड इट हैपन, इट वुड बी मोस्टली इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज मे और मंथ में क्या होता था, ये लोग कटाई में नहीं होते थे इन्वॉल्व। कल्टीवेशन एक सीजन खत्म हो गया था, दूसरे सीजन में अभी टाइम होता है, तो वो मई के महीने में ही ये सारी कलेक्शन होती थी। एंड देन समटाइम्स इट वुड हैपन कि वो जो लकड़ी कभी अपना रास्ता भूल जाती थी, कोई उसमें कहीं फंस गई है, किसी पत्थर के बीच में फंस गई है, तो देन दे वुड आल्सो गो अपस्ट्रीम एंड देन लोकेट दोस लॉग्स एंड देन ब्रिंग देम बैक। लेकिन वो गोट का वो जो स्किन थी ना, दैट यूज्ड टू बिकम लाइफ सेविंग जैकेट, जो इसको वो पहन के तो वो करते थे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और दिस वाज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती थी। ऑब्वियसली। एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड क्लास टेराकोटा? हाँ, दैट इज व्हाट अखनूर इज नोन फॉर। आज भी अगर आप बाहर कहीं जाओगे तो वो सारे बोलते हैं, अच्छा वो जहाँ फिर बुद्धिस्ट टेराकोटास मिले हैं। तो इसकी भी जो ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो ये बुद्धिस्ट टेराकोटास थे ना, ये मतलब जब ब्रिटिशर्स ने दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग म्यूजियम्स और वो रखना शुरू किए म्यूजियम्स में जो भी आर्टिफैक्ट्स होते थे, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स लाहौर म्यूजियम में थे, ये बुद्धिस्ट टेराकोटास। तो वो चार्ल्स फाबरे वहां पर जो म्यूजियम क्रिएटर थे, उन्होंने देखा ये कहाँ से आए हैं। तो वो लिखते हैं अपनी बुक में कि इट टुक हिम 2 years टू आइडेंटिफाई ये आए कहाँ से हैं। कश्मीर सब जगह दाग के देखा, फाइनली वाज रियलाइज कि ये अंबारा जो एक जगह है, में वहां से आए हैं।
the finding of these terracottas, जो बुद्धिस्ट terracottas हैं, plus जो अभी excavate हुआ है वहां पे जो स्तूप है जिसकी हमने पीछे वो फोटो भी लगाई हुई है, this shows कि ये एक टाइम पे ये अखनूर was probably a major center of Buddhist learning because वो जो स्तूप मिला ना वो what to say एक common चीज नहीं है, वो वहीं पे होगा जहाँ पर बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। और बी आर मनी जो जिन्होंने यहाँ एक्सकवेशन की है, और भी इसमें मैं आपको बताऊं कि जबकि इसकी एक्सकवेशन शुरू हुई थी ना, ये इनॉग्रेट हुआ था, तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एक्सकवेशन। तो आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो इसकी इनॉग्रेशन एंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग फाउंड, तो वो एक साल तक आई वाज आल्सो एसोसिएटेड। तो ये इसको देख के ना बड़ा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है कि there was a time when as a student I have participated in this excavation and but इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है, तो कहते हैं कि ये जो कुशान साइट्स थी probably which were destroyed by Huns who came to this side because आपके जो Hun rulers थे उनकी जो कैपिटल थी that was Shakal which is present day Sialkot। तो कहते हैं कि one of the reason कि ये डिक्लाइन क्यों हुई ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, that was due to the attack by these Huns, but still we have been able to excavate all this site, though there are number of other we have just excavated small site in here, but probably if we excavate more of this area, so number of things would come to light। but कहते हैं कि because the archaeologists they said कि ये ज्यादा यहाँ पे silt है because of the flooding from Chenab, तो but they can make out कि यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा एक्सकवेशन की जरूरत है। ओके, व्हाट एल्स डू यू थिंक, मतलब ये तो खैर अभी रीसेंट हमें चीजें पता चली हैं, बट व्हाट वर ऑल दोज थिंग्स दैट मेड इट सो इम्पोर्टेंट, जो हमने शुरू में बात की थी कि यू नो एवरीबडी वांटेड कि ये हमारे कंट्रोल में रहे। ऑफ कोर्स एक वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का तो सबको होता ही है कि जितनी ज्यादा टेरिटरी हमारे कंट्रोल में आएगी उतना सही होगा। अदर देन दैट और क्या क्या? जो ये expansion, one can do expansion only when you have wealth to raise an army. So probably when all these states, whether it's Ambariya or these other people who ruled over here, they had that wealth इज coming इट or इज income इट coming from अंबारिया trade. की अंबारा? It's this place name is Ambara, Pambara also, but the Rajputs are Ambariya. They are called known as Ambariya Rajputs. What's the derivation? So otherwise it's Ambara, and it's also start with P, Pambara. That is the local word, Pambara. So that has corrupted to Ambara. And most important thing about it was uh, the trade, that it was center, और wood trade तो यहाँ पर था ही था। And then the most significant thing was related to Jammu also, that Maharaja Gulab Singh was coronated here at Jiapota, because when Maharaja Ranjit Singh came and he put tilak on him and he declared him as the ruler of Jammu. So that is also another important thing which is related to And if you look at the religious point of view, this is also an area where you'll find number of martyr deities. Martyr deities in sense जिनको हम बोलते हैं शहीद देवदास। आपको यहाँ शीलाबंती और सती एंड शहीद देवदास के बहुत सारे स्मारक मिलेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनकी कहानियां इस लैंड से जुड़ी हुई हैं। और मार्टार डीटीज या शहीद देवता जो भी वो होते हैं जो those who sacrifice their life for the well-being of the community or well-being of the society in general. So, because of the reason that this is the place where it's plain area, you have cultivation here, and also lot of mango cultivation is done here.
So we have number of stories related to those details जो हम फिर कभी किसी एपिसोड में करेंगे. तो इन दिस ये वो कहते हैं ना काइंड ऑफ क्लस्टर है यहाँ पर. हर एक गांव में आपको मिलेगा शहीद देवता और सती का मिलेगा स्मारक. राइट. और मतलब आज के टाइम पे भी हम देखें तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग इन डिफरेंट फील्ड्स दे कम फ्रॉम दिस एरिया एंड पॉइंट्स अच्छा निर्दोष पद्मदेव सिंह. लोग आज के टाइम में भी. हाँ, we have number of people coming from here. Yeah. Anything else left to share about it for Julie, today? there's so much left which we can keep talking, but the problem is that our episode is limited, has a limited time, so we've just what to say, सिर्फ एक इशारा कर रहे हैं अभी एपिसोड्स में कि यहाँ पे ये है, फिर कभी उसमें एक पूरा डिटेल एपिसोड लेंगे. Right. So that's it for today, I think. And if you liked it, आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा, आपकी लाइफ में आपको लगता है कुछ भी इसकी वजह से ऐड ऑन हुआ है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए. आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. और टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी, टू यू ऑल्सो. And thanks to everyone, and keep watching this space for more such content. Bye bye. Take care. Have a great day ahead.